स्लीप वॉकिंग, जैसा कि हम जानते हैं, एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर हमको कहीं ना कहीं सुनने को तो मिलता है। हम सुनते हैं कभी अपने परिवार वालों से, कभी किसी फ्रेंड से सुनते हैं कि अरे ये तो रात को नींद में उठ के चलता है, ये तो रात को नींद में उठ के बातें करता है। और जब हमको ये चीज़ पता होता है कि हाँ ये तो एक डिसऑर्डर है, तब हमको उतना अजीब नहीं लगता। लेकिन क्या ज़रूरी है कि जो इंसान रात को उठ के चल रहा है या रात को उठ के बातें कर रहा है, वो सच में अपने डिसऑर्डर के कारण कर रहा है या फिर कुछ और ही है? आज की स्टोरी है 4 दोस्तों की। आकाश, निशांत, प्रीति और नेहा। ये चारों एक दिन कहीं बैठे होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि यार हमें ज़िंदगी में कुछ तो एडवेंचर करना चाहिए। कब तक हम लोग घर में ऐसे बैठे रहेंगे? तो इनमें से जो आकाश होता है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि एक काम करते हैं, कल हम लोग उड़ीसा घूमने जाते हैं। तो इसके दोस्त लोग पूछते हैं कि उड़ीसा ही क्यों जाना है? तो आकाश बोलता है कि तुम लोग जानते नहीं हो शायद, लेकिन उड़ीसा में बहुत सारा माउंटेन्स है ना, वहाँ पे रहने का जगह भी है, हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। तो इसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग एग्री करते हैं इस बात पे और ये लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये लोग उसी दिन जाते हैं, घर में अपना सामान पैक करते हैं और अगले दिन ये लोग अपनी सफ़र का शुरुआत करते हैं। ये लोग काफ़ी सुबह निकल जाते हैं। अब जब ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो लगभग आधे ही रास्ते में मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। अचानक से बहुत तेज़ पानी गिरने लगता है। फिर इनमें से आकाश कहता है कि ये तो अच्छा हुआ हम लोग अपने साथ अम्ब्रेला वगैरह ले आए, क्योंकि इनको पता था कि शायद मौसम बिगड़ सकता है। अब जैसे कि माउंटेन एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादातर पानी गिरता ही है। तो अचानक से पानी इतना तेज़ हो जाता है और निशान जो कि गाड़ी चला रहा होता है वो बोलता है कि अब मुझे गाड़ी चलाने नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये लोग काफ़ी शांत होके अपने कार में ही बैठे रहते हैं। अब जैसे कि ये लोग बस सुबह से ही सफ़र कर रहे होते हैं तो ये लोग कार में बैठे बैठे काफ़ी थक जाते हैं। और इनमें से जो आकाश होता है वो बोलता है कि शायद अब इससे आगे हमको जाने नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी चलाने ही नहीं हो रहा। एक काम करते हैं कि जब तक पानी रुकेगा तब तक हम लोग आसपास से ही कहीं रुक जाते हैं। अब जो बाकी जो इसके ग्रुप वाले होते हैं, इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा थकान होते रहता है, तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है कहीं ढूंढ लेते हैं बैठने का जगह, है ना, रुकने का जगह, और वहाँ पे बैठ जाएंगे और जब पानी रुकेगा तो हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। तो ये लोग फिर अपने कार से निकल के आसपास कहीं देखते हैं रुकने का जगह। तो इनको एक बहुत ज़्यादा घना जंगल दिखाई देता है और उस जंगल के बीच में एक कार जाने लायक एक रास्ता होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक रास्ता मिला है। तो ये लोग फिर तुरंत अपनी कार को लेके उस रास्ते के पास जाते हैं। अब जैसा कि जंगल बहुत ज़्यादा घना होता है, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस रास्ते में ये लोग गुजरे। लेकिन फिर अचानक से आकाश कहता है कि अरे तुम लोग भूल गए, हम लोग तो यहाँ एडवेंचर करने आए हैं। और ये बात सुनते ही तुरंत निशांत जो होता है वो गाड़ी उस रास्ते में ले जाता है। रास्ता काफ़ी सकरा होता है और बारिश के कारण पेड़ के पत्तों से पानी टपकते रहता है और वहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति होती है। ये लोग धीरे धीरे उस रास्ते से गुज़रते रहते हैं और जैसे ही वो लोग उस रास्ते से गुज़रते रहते हैं उनको एक बहुत बड़ा सा बाड़ा दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा सा एरिया दिखाई देता है और उस एरिया के बीचों बीच एक घर होता है। तो ये लोग को लगता है कि यहाँ पे शायद कोई रहता है, लेकिन ये लोग चेक करने के लिए अपने कार से उतरते हैं और उस घर के पास जाते हैं। जब वो लोग घर के पास जाते हैं और देखते हैं तो वो जो घर होता है वो काफ़ी सुनसान और बंद पड़ा होता है। देखकर ऐसे लगता है जैसे शायद उस घर में कोई आता ही नहीं है। और उस घर के थोड़ी दूर में एक बहुत बड़े शाखाओं वाला पेड़ रहता है और उस पेड़ के बाजू में एक कुआं होता है। तो प्रीति और नेहा ये घर को देख के इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको वहाँ पे रुकना सही नहीं लगता। और इसी बीच जो आकाश होता है वो उस घर का एक चक्कर काट रहा होता है और चक्कर काटते काटते वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है अरे इधर आओ इधर आओ। बाकी तीनों आकाश के पास जाते हैं और देखते हैं कि ज़मीन में चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट के पैकेट रखे होते हैं। ये पैकेट्स देख के उस ग्रुप को थोड़ा सा राहत मिलता है। उनको समझ में आता है कि यहाँ पे लोग अक्सर शायद आना जाना करते हैं, लेकिन फिर भी वो घर इतना ज़्यादा डरावना होता है कि ये ग्रुप अभी भी डर रहा होता है
और अंदर जाने के लिए हिचकिचाते रहता है। लेकिन फिर इसमें आकाश बोलता है कि इतने तेज़ बारिश में इस घर में रुकने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये ग्रुप उस घर के अंदर जाता है। जैसे ये लोग घर के अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि उस घर में बहुत सारा कमरा होता है। तो एक कमरा जो काफ़ी खाली होता है, ये लोग उस कमरे में जाते हैं और जो भी ये लोग सामान अपने साथ लेकर आए होते हैं वो सामान सब उतार के उस कमरे में रख देते हैं। और फिर इनके पास कुछ खाने का सामान होता है, ये लोग अपने खाने का सामान निकाल के थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और ये लोग वेट करते हैं कि जब बारिश रुकेगी तो ये लोग उस घर से तुरंत चले जाएंगे। लेकिन ऐसी करते करते समय बीतते जाता है और बारिश रुकता ही नहीं है। इनको फिर तेज़ नींद आने लगती है। अब जैसे कि ये लोग काफ़ी थके हुए होते हैं तो इनको बहुत तेज़ नींद आने लगती है। आखिर में थक हार कर अब ये लोग को लगता है कि शायद आज का रात हमको इस घर में ही बिताना पड़ेगा। तो ये लोग अपना अपना जगह लेके सो जाते हैं। लगभग आधी रात होती है और अचानक से निशांत नींद से उठता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। निशांत के ऐसा करने से जो नेहा होती है वो देख लेती है कि जो निशांत है वो उठकर बाहर जा रहा है। फिर अचानक से नेहा को याद आता है कि निशांत को तो नींद में चलने की बीमारी है। फिर भी अब जैसा कि वो जो जगह था वो काफ़ी अनजाना सा था, तो नेहा निशांत के पीछे जाती है और जब वो धीरे धीरे पीछे जाती है तो वो देखती है कि निशांत उस कुएं के पास खड़ा होता है। अब जैसे ही जैसे नेहा निशांत के पास जा रही होती है उसको अजीब सी खुशबू आती है, एक अनजानी सी महक। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं जिस मिट्टी में चल रही हूँ ये मिट्टी नहीं बल्कि कुछ और है। और वो जैसे जैसे धीरे धीरे करते हुए निशांत के पास जाती है वो देखती है कि निशांत की आंखें पूरी तरीके से बंद है और उसका चेहरा एकदम खाली हो गया था। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे निशांत है ही नहीं बल्कि उसकी जगह कोई और है। ये देखकर नेहा काफ़ी डर जाती है और उसको धीरे से पकड़कर कमरे में वापस ले आती है। कमरे में आते ही नेहा वापस से सो जाती है और निशांत को भी अपनी जगह पे लिटा देती है। कुछ थोड़ा सा आधा ही घंटा बीता होता है कि नेहा को एक अजीब सी आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई औरत बात कर रही है लेकिन वो हिंदी नहीं बोल रही थी। तो नेहा उठती है और अपने आसपास देखती है, उसको तो कोई नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि निशांत भी अपने कमरे में नहीं होता है। तो वो अपने कमरे से थोड़ा सा बाहर निकलती है और जब वो अपने राइट साइड देखती है तो उसको एक कमरा दिखाई देता है। वो उस कमरे में जाती है और देखती है कि जो निशांत है वो एक आईने के सामने खड़ा हुआ है और अपने हाथों को अजीब सा कर रहा है। ऐसे कर रहा है जैसे उसने अपने हाथों में कुछ पहना है और उस चीज़ को वो छू रहा है। तो नेहा धीरे से निशांत के पास जाती है और उसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करती है और फिर अचानक से निशांत नेहा की तरफ देखता है और बोलने लगता है, केमती लागू छू ना? ठीक लागू छू ना? एक्चुअली मोर स्वामी के एचुअली खूब आदर लागू छे। केबे केबे मोर स्वामी घरों लेट आसुछन्ते। अरे सेकी देखो मोर स्वामी घरे आसिला। और ऐसा बोलते ही निशांत उस कमरे से थोड़े तेजी से बाहर निकल जाता है। और नेहा की तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके शरीर से उसका रूह ही निकल गया हो। वो फिर भी जैसे तैसे करके अपने दोस्तों के पास जाती है और उनको उठाती है और उनको ये चीज़ें बताती है और बोलती है कि निशांत बाहर भाग गया है। तो ये लोग बाहर जाते हैं और निशांत को देखते हैं। तो निशांत जो होता है वो उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ होता है और दूर से देखने से ऐसे दिखाई देता है जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। निशांत की चाल एकदम ही बदल गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई औरत समा गई हो। ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और धीरे धीरे करके बड़ा हिम्मत जुटा के निशांत के पास जाते हैं। जब वो लोग निशांत के पास पहुंचते हैं तो निशांत जिसकी आंखें बंद थी वो एक अजीब सा हंसी देता है और ये लोग उस हंसी को देख के खुद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ये लोग निशांत को जैसे तैसे करके शांत करा के वापस कमरे में ले जाते हैं।
और फिर जैसे ये लोग कमरे में पहुंचते हैं अंदर से गेट को बंद कर देते हैं। और ये लोग निशांत के इस बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और निशांत का ये बर्ताव उन सब के लिए काफ़ी अनजाना सा था, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छे से पता था कि निशांत को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि निशांत किसी अनजान जगह में जाने से कुछ इस तरीके से बर्ताव कर सकता है। तो ये लोग गेट को बंद करते ही अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग नहीं सोएंगे, अब ये लोग जागेंगे जब तक बारिश नहीं रुक जाती, और जैसे ही बारिश रुकेगी ये लोग उस घर से तुरंत के तुरंत निकल जाएंगे। अब जैसा कि ये लोग थके हुए होते हैं, धीरे धीरे करके इनकी आंखें बंद होने लगती है और ऐसे करके ये लोग नींद में चले जाते हैं। और जैसे ये लोग नींद में चले जाते हैं, जो निशांत होता है वो धीरे से गेट खोल के वापस कमरे से बाहर निकल जाता है। और कुछ ही मिनट में जो आकाश होता है वो होश में आता है और कहता है कि अरे हमारी गलती से नींद लग गई, और वो बाकी दोनों को उठाता है। और जब ये लोग देखते हैं तो दोबारा से निशांत अपने कमरे में नहीं होता। ये लोग फिर से कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जो निशांत है वो वापस से उस कुएं के पास ही खड़ा हुआ है, और इस बार भी वो किसी से बात कर रहा है। ये लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं निशांत के पास और निशांत को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उस टाइम निशांत का बर्ताव कुछ ऐसा था जैसे वो कुएं से पानी निकाल रहा हो और वो उस कुएं में लगा हुआ रस्सी को खींच रहा होता है। जैसे तैसे करके आकाश और उसका ग्रुप उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और वो उस घर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही जैसे ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं, निशांत धीरे से आकाश और उसके ग्रुप को कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये आवाज़ इतनी अजीब होती है, ऐसे लगता है जैसे निशांत काफ़ी ज़्यादा मर सा गया है। उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी जान नहीं होती। और ये जो ग्रुप है वो निशांत को समझाता है कि हाँ हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। और ये बोलते ही तुरंत निशांत एक जगह उंगली दिखाकर इशारा करता है। वो कुछ इस तरीके से उंगली दिखाता है और इशारा करता है, वहाँ देखो। और जैसे ही ये ग्रुप उस इशारे की तरफ देखता है तो दूर में कहीं एक औरत लाल साड़ी पहने दिखाई देती है। वो औरत सीधे इस ग्रुप को देख रही होती है और ये ग्रुप भी सीधा उस औरत को देख रहा होता है। और जैसे ही ये लोग देख रहे होते हैं, निशांत अचानक से हंसने लगता है और ये देख के सबकी हालत इतनी खराब हो जाती है, इनकी जान एकदम जैसे उड़ सी जाती है। ये लोग तुरंत ही निशांत को पकड़कर कार की तरफ भागते हैं और निशांत को कार की पीछे वाली सीट में बैठाकर कार को बंद कर देते हैं। और ये लोग कार के बाहर खड़े होते हैं। अब जैसे कि इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि उस घर में वापस घुस सके, लेकिन इनका जो सामान होता है वो उस घर के अंदर ही रखा होता है और उनका जो मोबाइल था वो भी कमरे में रखा हुआ होता है। तो ये लोग थोड़ी देर कार में ही बैठते हैं और थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हैं और कुछ घंटों के बाद ये लोग हिम्मत करके उस कार से बाहर निकलते हैं। जैसे ये लोग उस कार से बाहर निकलते, मौसम जैसे थम सा गया हो, एक अजीब सी सन्नाटा, एक अजीब सी शांति उस जगह में फैल जाती है। ये लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं और उस कमरे से सामान लेके तुरंत कार के पास आते हैं। जैसे ही ये लोग कार के पास आते हैं, ये लोग देखते हैं कि निशांत पीछे वाली सीट में बैठकर उनको देख के हंस रहा है और इशारा करता है कि पीछे देखो। और ये लोग अपने जगह में ऐसे रुक जाते हैं। ये लोग ऐसे जैसे पत्थर से बन जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और ये लोग बहुत हिम्मत करके पीछे की तरफ देखते हैं और जैसे ये लोग पीछे की तरफ देखते हैं, इनको घर के गेट के सामने एक औरत दिखाई देती है। ये वही औरत थी जो लाल साड़ी पहने इनको देख रही होती है। ये औरत इनको घूरती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। ये चिल्लाना इतना तेज़ होता है कि ये लोग का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है और ये लोग तुरंत सामान को लेके अपने कार में बैठते हैं और गाड़ी चला के तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग कार से निकल के सीधे अपने घर के रास्ते ही जाते हैं। जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो निशांत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस घर में थी।
ये लोग जैसे तैसे करके निशांत को अपने साथ ही रखते हैं और निशांत जब नींद से उठता है तो निशांत अपने आसपास को देख के इनको पूछता है कि हम लोग तो घूमने गए थे, ये मैं कहाँ आ गया। लेकिन फिर उसका ग्रुप निशांत को बताता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ बीती हैं। इस बात से निशांत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो नींद में ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो हम कभी भी कहीं घूमने जाएं, हम भले अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमको कभी भी ऐसे अनजान जगह में नहीं जाना चाहिए। क्या पता उस जगह में ऐसी कौन सी चीज़ वास करती हो। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी और मैं वेट करूँगी कि आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी दें और मैं इस प्लेटफॉर्म में उस स्टोरी को बता सकूँ।